गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे इनर लेयर। कल हमने एक्वस ह्यूमर फ्लूइड के बारे में पढ़ा था। जैसे एक्वस ह्यूमर फ्लूइड एंटीरियर पोर्शंस में प्रेजेंट होता है, एम्पटीयर चैम्बर्स में प्रेजेंट होता है। इसमें लो प्रोटीन, लो कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीन होता है। इससे सीक्रेट होता है, हमारी बॉडी से जैसे सीक्रेट होता है। ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स और आइज को मेंटेन करके रखता है, आइज के प्रेशर्स को मेंटेन करके रखता है। आज हम पढ़ेंगे इनर लेयर। इनर लेयर क्या है? तो इनर लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है, जिसको हम रेटाइना कहते हैं, इसमें न्यूरॉन सेल्स कंटेन होते हैं। ठीक है, फिर आता है रेटाइना। तो रेटाइना क्या है? तो इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आइज। रेटाइना एक इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आइज है और इट इज एक्सट्रीमली थिन एंड ट्रांसपेरेंट। ये अंदर से क्या होती है? थिन, अंदर से थिन होती है और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ट्रांसपेरेंट तो अपारदर्शी, जिसमें आर पार देखें। इट इज द लाइट सेंसिटिव लेयर। ये एक लाइट सेंसिटिव लेयर होती है। इट इज मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन होता है लाइट को रिसीव करना, एंड दैट जो लेंस होता है फोकस्ड करता है और कन्वर्ट होती है न्यूरॉन्स ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और हमारी ब्रेन को सिग्नल करती है फॉर विजुअल रिकॉग्नाइज के थ्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द रेटाइनास कंटेन द टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल। रेटाइना में टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिसे एक होता है रोड सेल, एक होता है कोन सेल। ठीक है, रोड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क नाइट विजन और कोन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टाइम। रोड सेल हमारे को डार्क नाइट या फिर अंधेरे में वर्क करता है, एक्टिवेट होता है, और कोन सेल हमारे डे में या फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन लाइट में, हाई अमाउंट ऑफ लाइट्स में कलरफुल विजन्स बताना। रोड शेप में हमको कलरफुल विजन्स नहीं दिखते हैं। रोड शेप में ओनली ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स दिखता है किसी भी थिंग का, और कौन शेप हमको कलरफुल बताते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसके जो इसका स्ट्रक्चर से रोड शेल और कोन शेल का। इसमें आउटर सेगमेंट हम देख सकते हैं, डिस्क देख सकते हैं, इनर सेगमेंट बोथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो ये माइटोकॉन्ड्रियास आप देख सकते हैं, ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ है। फिर ये होता है हमारा साइनेप्टिक एंडिंग। साइनेप्टिक एंडिंग जैसे हमारा उसमें न्यूरॉन्स के डायग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें भी साइनेप्टिक एंडिंग्स होती है। साइनेप्टिक एंडिंग्स एक्चुअली होता है ये है कि वो साइनेप्टिक एंडिंग मतलब जो न्यूरॉन्स का जो इलेक्ट्रिक इंपल्स से ट्रांसमिट करना, वो एंडिंग पार्ट है न्यूरॉन्स का। उसके बाद साइनेप्टिक एंडिंग हमारे सेंसरी सेल से करेक्ट होती है। फिर वो सेंसरी सेल, न्यूरॉन सेल, नर्व सेल्स या टिश्यूज के थ्रू हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है। फिर उसमें पूरा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। स्पाइनल कॉर्ड हुआ, हमारा ब्रेन हुआ, हमारी थोरेसिक नर्व हुई, हमारी 12 नर्व, क्रेनियल नर्व हुई, वो टुडे पूरा नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। फिर ठीक है, आया रेटाइना समझ में। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल ऑफ विजन। फिजियोलॉजिकल ऑफ विजन क्या होता है? फिजियोलॉजिकल ऑफ विजन मतलब हमारी आईज कैसे क्या वर्क करती है, कैसे क्या फंक्शंस करती है किसी चीज को, इमेज को देखने में या सीन करने में। ठीक है, फिजियोलॉजिकल विजन्स हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल विजन्स तो लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर इनटू द आईज फर्स्ट थ्रू द कॉर्निया व्हिच इज द क्लियर ट्रांसपेरेंट कवरिंग एट द फ्रंट ऑफ द आईज। लाइट रेज जो होती है हमारी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स एंटर, कोई भी ऑब्जेक्ट्स की लाइट एंटर करेगी फर्स्ट हमारे कॉर्निया से, जो ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है और फ्रंट ऑफ द आईज पे होती है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है आफ्टर द फ्रॉम द पासिंग थ्रू द एक्वस ह्यूमर द लाइट रेज एंटर द प्यूपिल्स। लाइट रेज फिर क्या एंटर इनटू किस में जाएगी? प्यूपिल्स में, एंड वेयर द प्यूपिल्स इज एग्जिस्ट अमाउंट। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड से वो लाइट्स पासिंग हो जाएगी हमारे प्यूपिल्स में। प्यूपिल्स उस लाइट्स के एग्जिस्टमेंट को, अमाउंट्स को एग्जिस्ट करेगा, कितना क्या डायलेट और कितना क्या कॉन्ट्रैक्ट उस लाइट की रे के सामने होना है ना। उसके बाद द लाइट्स एंटर इनटू द लेंस, फिर लेंस में होगी, और लेंस के बिहाइंड ही लाइट रेज फोकस ऑन द रेटाइना। और लेंस के बिहाइंड रेटाइना होता है, ये बताया ही था। रेटाइना जस्ट के पीछे रेटाइना होता है, वहां पर रेटाइना पर वो लाइट फोकस करेगी। ऑन रेटाइना रोड एंड कॉन शेल्स आर प्रेजेंट। जैसे मैंने बताया था कि रेटाइना में रोड और कॉन शेल्स प्रेजेंट होती है, तो वहां पर वो लाइट से वो प्रेजेंट होगी, विच कन्वर्ट द रे इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल। और वो रेस इलेक्ट्रिक सिग्नल मतलब नर्व इम्पल्सेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगी, और उसमें डिटेक्ट करेगा कॉन शेल और रेड शेल का फंक्शन होगा कि वो लाइट को डिटेक्ट करे, वो कलरफुल विजन्स में
बताना है रोड या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में बताना है, वो लाइट की रे पे और उसकी डिपेंडेंट पे करेगा। नाउ द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर सेंट, नाउ द इलेक्ट्रिक सेंट ऑप्टिक नर्व एंड फाइनली द ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जहाँ पर हमारा विजुअल्स एरिया जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब को, वहाँ पर ऑप्टिक नर्व का सिग्नल होगा और ब्रेन रिजल्ट इमेज होगा। ठीक है, फिर हम मेजर इवेंट्स प्रोड्यूसिंग द क्लियर इमेज। मेजर इवेंट्स क्या क्या होते हैं एक क्लियर इवेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए? द रिफ्रैक्शंस ऑफ द लाइट, फर्स्टली रिफ्रैक्शंस ऑफ द लाइट, जहाँ हमारी जो लाइट जो आ रही है उसका रिफ्रैक्शंस करना, उसका अगर रिफ्लेक्शंस आ रहा है उसको कम करना। चेंज ऑफ साइज ऑफ पीपल, जैसे मैंने बताया पीपल की साइज डार्क और डिम लाइट, या फिर डिम लाइट में जैसे मैंने बताया था डिम लाइट एंड लाइट होती है तो पीपल्स हमारा डायलेट हो जाता है, और अगर ज़्यादा लाइट है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एकोमोडेशन और लेंस का एकोमोडेशन एक प्रॉपर विजन और प्रॉपर ट्रांसपेरेंट करना, उसको प्रॉपर प्रोजेक्टेड करना, जो हमारा लेंस का काम होता है। फिर कुछ डिसऑर्डर हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में कोई है नहीं वर्क, बट फिर भी हम देखें तो फर्स्ट है मायोपनिया। जैसे मायोपनिया हुआ तो मायोपनिया किसे बोलते हैं? डिफ़िकल्टी इन सीइंग इन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, किसी डिस्टेंस दूर की चीज़ को देखने के में डिफ़िकल्टीज होना, उसको हम बोलते हैं मायोपनिया। और हाइपोमेट्रोपनिया, जिसको डिफ़िकल्टीज इन सीइंग द नियर। देखो मायोपनिया मतलब दूर की, और हाइपरमेट्रोपिया मतलब पास की चीज़ें को देखने में। तो इसको हिंदी में बोलते हैं जैसे दूरदर्शी, अपारदर्शी सब कुछ बोलते हैं। इसको प्रॉपर नहीं है बट हाँ यही बोलते हैं, दूरदर्शी और अपारदर्शी, फार इन अवे एंड नियर द वे। फिर तो ठीक है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी अपनी मायोपनिया क्या है कि डिफिकल्टी होना दूसरी की चीज़ें करने में, हाइपरमेट्रोपनिया डिफिकल्टी होना पास की चीज़ें में। ग्लूकोमा इंक्रीज द इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शंस ऑफ द एक्वस ह्यूमर। ग्लूकोमा किसको बोलते हैं कि हमारा जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। कलर ब्राइटनेस डिफेक्टेड इन रेटिनास कैन नॉट बी सीन इन वन और मोर कलर्स मतलब कलर ब्राइटनेस। जैसे मैं बताया था कि अगर कॉइन शेल का अमाउंट कम हो तो वो उसे मतलब कलर्स फुल नहीं देख सकेगा, क्योंकि डिफेक्ट द रेटिनास एंड नाइट ब्लाइंडनेस नॉट पॉसिबल टू सीन इन डिम लाइट। डिम लाइट में वो देख ही नहीं सकते। एक होता है कॉइन शेल का होता है, कॉइन शेल का भी कमी हो तो वो वन और मोर कलर्स नहीं देख पाएगा, और रोड शेप ही नहीं हुआ तो डिम लाइट में किसी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ आया समझ में? ये डिसऑर्डर्स ऑफ द आईज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाता है।